आज का टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। इसके पहले हम लोगों ने पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ा था। तो डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लगभग हर साल आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो चलो हम लोग आज डबल फर्टिलाइजेशन समझते हैं, और इसको समझने के बाद आपका डबल फर्टिलाइजेशन आपके टिप पे रहेगा, आप कभी भी नहीं कंफ्यूज होगा इसमें। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले होता कहाँ पे है, तो ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन होता है। एक सिंगैमी होता है जिसमें जाइगोट बनता है, और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, एंड इट टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो देखो, ये पता है ये पिस्टिल है, ठीक है, और पिस्टिल के अंदर यहाँ पे ओव्यूल के अंदर ये फीमेल गैमेटोफाइट है। तो इसको जूम करके यहाँ पे मैंने बनाया है फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे देखो, सबको पता है कि दो सिनर्जिड्स होते हैं। ये बीच वाला जो है ये एग है, एग सेल है ये बीच वाला, और ये नीचे जो चैलेजल एंड पे एंटीपोडल्स हैं। ठीक है, ये 3 सेल एंटीपोडल्स हैं। बीच में जो है ये पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, बीच वाला जो है ये पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो हम लोग को पता है कि जो भी पॉलन ग्रेन होता है इसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन आता है तो एक मेल गैमेट जो इसमें का है, एक मेल गैमेट जाके एग सेल से फ्यूज कर देता है। जो एक मेल गैमेट जाता है एग सेल से फ्यूज करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि सिनगैमी हो रही है। ठीक है, सिनगैमी हो रही है, और सिनगैमी से क्या बनता है, जाइगोट। और जो दूसरा मेल गैमेट है, दूसरा मेल गैमेट यहाँ पे आके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाता है। पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है तो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। देखो, इसके पहले मैंने बताया ना कि सिनगैमी में जो होता है मेल गैमेट आता है, एग सेल से फ्यूज करके जाइगोट बना लेता है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो बीच में पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पर्म का। इसको मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, आप लोग इसको देख लो, सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, सिनगैमी एग सेल से एक मेल गैमेट जब फ्यूज होता है तो जाइगोट बनाता है, जाइगोट 2n होता है। और ट्रिपल फ्यूजन क्या है, पोलर न्यूक्लियाई से जब एक मेल गैमेट फ्यूज होता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, और ये 3n हो जाता है। 3n क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तीसरा जब न्यूक्लियाई आता है तो ये 3n हो जाता है, 3n इसको, और इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है आपस में। ठीक है, अब देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद कितने सेल्स बचते हैं, तो सिर्फ 2 सेल्स बचते हैं। एक जाइगोट होता है और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है। पहले कितने थे, 7 सेल्स थे, और फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ 2 सेल्स बचते हैं। जो ये सिनर्जिड्स हैं, साइड के सिनर्जिड्स और तीनों एंटीपोडल्स, ये सारे डीजनरेट हो जाते हैं। एक यहाँ पे आपका जाइगोट बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। बस यही 2 सेल फीमेल गैमेटोफाइट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन बचते हैं। तो यहाँ पे आपका डबल फर्टिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा सबको। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बचता है। अभी हम लोगों ने देखा कि एंडोस्पर्म रहता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है, और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले ये 4 इवेंट्स होते हैं। अब देखो, एंडोस्पर्म हम लोग पढ़ते हैं। एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन रहा है तो यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है इसको न्यूट्रिशन देगा। और क्योंकि एंडोस्पर्म जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए एंडोस्पर्म जो है वो जाइगोट से पहले डिवाइड कर देता है। पहले एंडोस्पर्म बनता है, जब एंडोस्पर्म बन जाता है तो वो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो जाइगोट फिर डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये अब देखते हैं कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो जब फीमेल गैमेटोफाइट बना था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक जाइगोट सेल बनता है और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बच जाता है। 2 ही सेल बचते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद।
तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसको मैंने जूम करके यहाँ पे दिखाया है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जब माइटोसिस होती है तो ढेर सारे यहाँ पे सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होते हैं, तो ढेर सारे यहाँ पे न्यूक्लियाई बन जाता है। देखो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस है। तो उसके बाद जब ये न्यूक्लियस बन जाते हैं तो इसके किनारे किनारे सेल्स बनना स्टार्ट कर जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। एग्जाम्पल आप बुक में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया है कोकोनट। कोकोनट में हम लोग जानते हैं कि एक बीच का पानी होता है कोकोनट में, और किनारे किनारे व्हाइट कर्नल होते हैं। किनारे किनारे जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको व्हाइट कर्नल कहते हैं। तो जो बीच का जो पानी होता है उसको फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म कहते हैं, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जो पानी होता है। और जो जो किनारे का व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। वहां पे साइटोकाइनेसिस के बाद सेल बन गए रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंडोस्पर्म जो है वो भी 2 टाइप का होता है। क्या होता है कि जब देखो जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है तो हम सबको पता है कि जो एंडोस्पर्म है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो एंडोस्पर्म ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में एंडोस्पर्म जो वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कभी कभी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। तो जब कंप्लीटली नहीं कंज्यूम होता है तो उसको कहते हैं एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म, और जब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो उसको कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वीट, मेज, बार्ले, और नॉन या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल है पी, बीन्स, ग्राउंडनट, ठीक है। इसका न्यूमोनिक्स में आप लोग ऐसे याद कर लो, PBG, पबजी जो गेम है उससे आप लोग न्यूमोनिक्स से याद कर लो कि नॉन एल्ब्यूमिनस वाला जो है वो पबजी है। एग्जाम्पल के लिए बस एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। अब क्योंकि एंडोस्पर्म बन गया, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करता है। तो देखो जाइगोट माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाता है, इसमें एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये तो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप करता है। तो सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, मतलब जाइगोट डिवाइड करके पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है, फिर वो थोड़ा और मैच्योर होता है तो वो हार्ट शेप का हो जाता है। देखो यहाँ पे ये हार्ट शेप हो रहा है। उसके बाद वो थोड़ा और मैच्योर जब होगा तो इस तरीके से कुछ शेप बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, और फिर मैच्योर। ये देखो ये न्यूमोनिक्स है, गोल, दिल, मेरा, मतलब इससे आप लोग भूलोगे नहीं, गोल, दिल, मेरा। ये एक छोटा सा ट्रिक है। तो एम्ब्रियो अगर मतलब सपोज एग्जाम में पूछ गया कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, तो ग्लोबुलर सब थोड़ा कम डिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा डिवाइड करता है तो हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनता है, उससे ज़्यादा डिवाइड करेगा तो एकदम कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है, ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है तो मैं डायग्राम के थ्रू ही सारे पॉइंट्स समझा दे रही हूँ। देखो डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है, 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको डाइकॉट कहते हैं क्योंकि 2 कॉटिलेडन्स है। अब यहाँ पे एक चीज है प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल से क्या होता है, प्ल्यूम्यूल से ही शूट पार्ट का ओरिजिनेशन होता है प्ल्यूम्यूल से। और जो रेडिकल है, रेडिकल से क्या होता है, रूट पार्ट का, यहाँ से रूट पार्ट बनते हैं, और रेडिकल के ऊपर सबको पता है रूट कैप होता है। तो बस डाइकॉट एम्ब्रियो खत्म हो गया। अब देखो मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो में सबसे जो मेन पॉइंट है वो है स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या होता है, तो मोनोकॉट के कॉटिलेडन का ही नाम है स्क्यूटेलम। मोनोकॉट जैसे डाइकॉट का तो कॉटिलेडन को कॉटिलेडन ही कहते हैं, लेकिन मोनोकॉट के कॉटिलेडन को हम लोग स्क्यूटेलम कहते हैं, एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, ठीक है। दूसरा चीज है कोलियोप्टाइल, और कोलियोप्टाइल है, और एक यहाँ पे कोलियोराइजा है। तो देखो कोलियोप्टाइल जो होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ होता है और जो शूट एपेक्स को कवर करता है, और जो कोलियोराइजा है वो किसको कवर करता है, रेडिकल और रूट कैप को। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि राइजा वाला रूट को कवर करता है कि कोलियोप्टाइल वाला रूट को कवर करता है। तो देखो यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे आर है तो आप लोग समझ लेना कि कोलियोराइजा में भी आर है, तो वो रूट को ही कवर करेगा, और जो बच गया वो शूट को कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है। बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।